नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ में बादल फटा, 17 शव बरामद, 2 पुल बह गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचैल माता यात्रा मार्ग पर भीषण बादल फटने से भारी तबाही मची। अब तक 17 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। कई मकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। लकड़ी का पुल और पीएमजीएसवाई का पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कई मार्ग बाधित हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, कालकाजी में पेड़ गिरने से मौत। गुरुवार तड़के दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। कालकाजी इलाके में पेड़ गिरने से एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के इस्तीफे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी हटाए गए 65 लाख वोटर्स की सूची। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि उसके पास इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। आयोग ने मृत, स्थानांतरित या पलायन कर चुके मतदाताओं की जिलावार सूची साझा करने पर सहमति जताई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 19 अगस्त तक इन 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की पहचान का ब्यौरा पेश किया जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश, जिसमें सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़ने की अनुमति दी गई थी, पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि समस्या का मूल कारण स्थानीय निकायों की लापरवाही और नियमों का पालन न करना है। साथ ही कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि हस्तक्षेप याचिका लगाने वालों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ट्रंप पुतिन की 15 अगस्त बैठक और अलास्का की कहानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए अलास्का को लेकर भ्रमित बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे रूस में पुतिन से मिलेंगे, जबकि अलास्का लगभग 150 साल से अमेरिका का हिस्सा है। इस दौरान वे यूक्रेन को लेकर अपनी संभावित मांगों पर भी असमंजस में नजर आए। चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष को दिया करारा जवाब। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने बिना नाम लिए कहा कि ऐसे बेबुनियाद दावे करने के बजाय लिखित में शिकायत दें, ताकि जांच की जा सके। आयोग ने याद दिलाया कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत भारत में 1951-52 से लागू है। विजन 2047 चर्चा के समापन पर सीएम योगी का बयान। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 24 घंटे से अधिक चली ऐतिहासिक बहस के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के विकास में हर राज्य को अपनी भूमिका निभानी होगी और यूपी इसमें अग्रणी रहेगा। उन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के 187 विधायकों को चर्चा को सार्थक बनाने के लिए धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए के नाम पर झूठ फैलाया गया और राजनीतिक साजिशें रची गईं। ऑपरेशन सिंदूर के 16 वीर जवानों को मिला वीरता पदक। स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएफ के 16 बहादुर जवानों को ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इस ऑपरेशन में जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इसके अलावा राष्ट्रपति पदक पीएसएम 5 कार्मिकों को और उत्कृष्ट सेवा पदक एमएसएम 46 अधिकारियों व जवानों को प्रदान किए गए। जीरो टॉलरेंस की नीति से मिला न्याय, कहने वाली विधायक पूजा पाल सपा से निष्कासित। समाजवादी पार्टी ने विधायक पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद वे सपा के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। हाल ही में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी। पूजा पाल ने कहा था कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से उन्हें और प्रयागराज की कई महिलाओं को न्याय मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीक अहमद ने उनके पति की हत्या की थी और योगी सरकार की सख्त नीति के कारण अपराधियों को सजा मिली।
BSNL नेटवर्क विस्तार के लिए 47,000 करोड़ रुपए का निवेश। दूरसंचार विभाग डॉट ने बताया कि BSNL ने पिछले वर्ष 4G सेवाओं के लिए 1 लाख टावर स्थापित करने पर 25,000 रुपए करोड़ खर्च किए थे। अब कंपनी के नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए करीब 47,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय योजना तैयार की गई है, जिसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। विजन 2047 पर बहस में सीएम योगी का PDA पर बयान। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे चली चर्चा में 187 विधायकों ने अपने विचार रखे। जवाब देते हुए सीएम योगी ने सभी पक्ष विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि PDA की उनकी परिभाषा समाज के विकास को व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ती है, जबकि कुछ लोग इसे केवल परिवार तक सीमित रखते हैं। ट्रंप की टैरिफ रणनीति भारत पर असर नहीं डालेगी। ग्लोबल रेटिंग के निदेशक यीफान फुआ ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था व्यापार निर्भर नहीं है और अमेरिका के प्रति उसका निर्यात जोखिम GDP का केवल 2% है। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर खास असर नहीं होगा। धराली में मलबे के नीचे दबे होटल और लोग, GPR से मिली जानकारी। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आए मलबे में होटल और लोग 8-10 फीट नीचे दबे होने की संभावना है। NDRF और SDRF ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR तकनीक से संकेत मिलने के बाद खुदाई शुरू की है। यह तकनीक लगभग 40 मीटर गहराई तक दबे तत्वों का पता लगा सकती है। भिवानी में लापता शिक्षिका की गला रेतकर हत्या, हाईवे जाम। हरियाणा के भिवानी में 2 दिन से लापता महिला शिक्षक का शव जंगल में नहर किनारे मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला रेतकर हत्या की पुष्टि हुई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने 4 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम कर दिया। केंद्रीय मंत्री शेखावत का कांग्रेस पर चुनावी अनैतिकता का आरोप। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के मतदाता सूची हेराफेरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि गांधी परिवार ने सत्ता के लिए चुनावी प्रक्रिया में दशकों तक अनैतिक तरीके अपनाए। इसमें रिश्वत, दबाव और विपक्ष के खिलाफ डाले गए मतपत्रों को नष्ट करने जैसी गतिविधियां शामिल थीं। राज कुंद्रा ने संत प्रेमानंद को किडनी देने की जताई इच्छा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ वृंदावन पहुंची और संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान राज कुंद्रा ने संत को अपनी किडनी दान करने की इच्छा व्यक्त की। गंगोत्री मार्ग खोलने में अभी 3 दिन लगेंगे, यात्रा बंद रहेगी। डबरानी, सोनगाड़, लोहारीनाग, हर्षिल और धराली में मलबा और भू धसाव के कारण गंगोत्री मार्ग पिछले 9 दिन से बंद है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे के अनुसार सीमा सड़क संगठन के साथ मिलकर मार्ग खोलने का काम दिन रात जारी है, लेकिन यात्रा फिलहाल बंद रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।